हरसिद्धि प्रखंड का एक मामला है। कल एक अज्ञात शव चैनपुर नहर के पास मिला जो कि बोरा में रखा हुआ था। मॉर्निंग में बच्चा सब देखता है और बच्चा सब देखने के बाद हल्ला करने लगता है। जब हल्ला होता है तो आग के जैसा यह मैटर पसर जाता है चारों तरफ। उसके बाद स्थानीय चौकीदार और थाना को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद रंजय कुमार थानाध्यक्ष और डीएसपी रंजन कुमार वहां पहुंचते हैं। उनके पहुंचने के बाद उसको देखा जाता है तो बोरा से जब शव को निकाला जाता है तो शव अज्ञात पाया जाता है। उसके बाद प्रशासन उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम में जब जाता है उसके बाद पता चलता है, जब प्रशासन उसको चिन्हित करती है कि भादा के रहने वाले रंजीत राय बताए जाते हैं। इस तमाम घटनाओं को हम जानने के लिए आज इनके हम दरवाजे पे हैं। इनके बड़े भाई हैं। तमाम घटना के बारे में जानेंगे कि क्या बातें हैं, कैसे-कैसे घर से कैसे वो गए। जैसे कि बताया जा रहा है कि उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। ना जाने कईयन थाने में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है। उनके बड़े भाई हैं। इस घटना के बारे में आप कैसे क्या क्या कहिएगा? हाँ, हमारा नाम सिमेश्वर कुमार है। हुँ, मैं रंजीत राय का बड़े भाई हूँ। मैं 29 तारीख को 11 बजे का करीब में बाइक से गए। उसके बाद में शाम तक जब तक नहीं आए, उसके बाद में हम लोग फ़ोन लगाने का प्रयास किए, जो है या कुटुंब लोग के ज़रिए फ़ोन लगवाए, लेकिन मोबाइल उनका स्विच ऑफ बतला रहा था। अच्छा, यहाँ से कौन उनको बुला के ले गया, कुछ पता है आपको? ये ये हमको मालूम नहीं है। अच्छा, आपको ये मालूम नहीं है। ये मालूम नहीं है कि कौन आकर के बुला ले, लेकिन यहाँ से ये थी वो अकेले ही गए। उनके घटना का सूचना आपको किसने दी? हमको घटना को सूचना पहाड़पुर अथी थाना से कोई व्यक्ति फ़ोन किया, मानो पदाधिकारी में, जी आपका बाइक फलाने ठहीं लगा हुआ है। हुँ, आपका इतना नंबर बाइक है, जो बाइक का नंबर है 5878, हुँ। जो आपके नाम का है। हम बोले जी नहीं, हमारे नाम का नहीं है, मैं सेकंड हैंड बाइक खरीदे थे। तो उसके बाद में वो बोले ये फलाने ठाई दिमाग से उतर रहा है, नन्या पकड़िया नहर के पास बोलूँ, अज्ञात आपका बाइक मिला है। उसके बाद में हम बोले जे ठीक है, हाँ, वही नंबर हमारा ही है। हुँ, हुँ। जब नंबर बतलाए तो हम बोले जे हमारा ही नंबर है। उसके बाद में हरसिद्धि थाना के ज़रिए तफसीर आलम के चौकीदार के द्वारा। चौकीदार के ज़रिए हुँ, हमको फ़ोन किया गया जे कहाँ पे है? हम बोले जे बस हम घर पे ही हैं, आ रहे हैं। तो वो बोले जे थोड़ा आकर के भेंट कीजिए हुँ, पुल पर। तब ये प्रशासन के ज़रिए उनको फ़ोटो-वोटो देखे तो बोले जे हाँ, हुँ। मेरा भाई है। अच्छा, आपराधिक इतिहास जैसे कि बताया जा जी। रहा है केसरिया थाना, पिपरा थाना, सुगौली थाना, हरसिद्धि, बेतिया तमाम कई थाने में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। जी, क्या मुकदमा क्या है और क्या करते थे वो? नहीं, वो उनका आपराधिक छवि का मुकदमा वो पहले से नहीं चलता था। हुँ। पहले तो नहीं, नहीं, वो आपराधिक छवि का मुकदमा चलता था, लेकिन वो काम वैसे कोई नहीं करते थे। ऐसे 4-5 थाने में कैसे मुकदमा दायर हो गया ऐ उनके ऊपर? ऐसे मुकदमा दायर हुए, ये मान के चलिए ये कोई दुश्मनी से उनका नाम दिवा दिया। नाम अगर दुश्मनी से किसी का भी देते हैं तो 1 से 2 थाना में होगा या स तमाम 8-10 थाने बस में जाएगा। एक एक थाने में सर अगर केस हो जा रहा है, तो प्रशासनिक नियम का मतलब है, जे अगर कोई काम नहीं करते हैं तो मार-पीट करके ज़बरदस्ती सकरवाया जाता है। आम लोगों पे भी केस होता है, लेकिन केस तो खत्म हो जाता है, लेकिन इनको ऊपर लगातार कई थाने में केस व दर्ज होते गए। मान के वैसा अगर केस हो रहा है, हुँ, खत्म हो जाने वाला, तब खत्म होगा। अगर मान के चलिए हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हुँ। बात कर रहे हैं, वो आपराधिक छवि का आदमी है, उसके साथ-साथ हम अगर फँस गए, तो उसका 1 की तो उसका है, तो 5 की तो थाना प्रभारी या कौन-सा थाना केस है? क्या केस है इनके ऊपर? उन पर केस है। सो अब वहीं बतलाएँगे, उतना केस का तो मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है? नहीं। जेल भी गए थे? हाँ, जेल गए थे वो। किस मुकदमा में गए थे? वो जेल गए थे एथी में, चोरी में। चोरी में गए थे। जी। अच्छा, और आपको किसी पे शक है या क्या कहिएगा? नहीं, प्रशासन से आपकी क्या कहना है? वो प्रशासन से हमारा यही कहना है जे वो जाँच-पड़ताल करें। हम किसी को नहीं देखे हैं, तो हम किसी का नाम कैसे बतला सकते हैं जे कौन था, कौन नहीं था? हुँ, हम अज्ञात ए प्रशासन एफआईआर के द्वारा कुछ बताया गया आपको? नहीं, प्रशासन के ज़रिए लाश के बारे में बतलाया गया है। ये फलाने ठहीं चैनपुर में लाश मिला है। उसके बाद में अथी पोस्टमार्टम में मोतिहारी भेज दिया गया। तो हम लोग जा कर के पोस्टमार्टम में से लाश लेकर के घर ले आकर के दाह आप संस्कार किए। कितने भाई थे? आपके छोटे भाई हैं वो? जी, मेरे छोटे भाई 2 शादी भाई हो थे। गया? शादी हुआ था उनका? हाँ, शादी हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो शादी को कहाँ किए थे मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो महीना दिन पहले शादी कहीं किए अच्छा, थे। जो आपके भाई है रंजीत राय, जी। ये घर से हमेशा गायब रहते थे या घर पे भी रहते थे? नहीं, घर पे ही रहते थे। बीच में बाहर गए थे, जेल से आने के बाद में वो बाहर रहते थे। जैसे कि घर पे रहते होंगे, रात-बिरात कहीं देर से आना, नहीं, लगातार नहीं, ऐसे नहीं। कुछ था? नहीं, नहीं, वो रात-बिरात देर से नहीं आते थे। देर से नहीं आते। नहीं, नहीं। चलिए, आप यहीं के हैं? नहीं, हम यहाँ का नहीं, बगल आप यहाँ कुटमाता। के हैं? नहीं, हम यहाँ का नहीं हैं। आप यहाँ के नहीं हैं? नहीं, हम नहीं यहाँ का नहीं हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने इनके बड़े भाई को सुना,
अब तमाम यहाँ पे जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ग्रामीण हैं, आप क्या कहिएगा इस मैटर के बारे में? आप किस नज़र से देखते हैं इसको? उसका तो मर्डर हुआ है, यहाँ से फ़ोन पर उसको बुलाया गया है। हुँ। अब बुला करके वहाँ जहाँ भी मर्डर हो, हम लोग को लाश मिला है चैनपुर में पुलिस के माध्यम से। पुलिस के माध्यम से। हाँ, और मोटरसाइकिल जो मिला था सो ननिया ननिया साइड साइड में था। पुलिस के ही माध्यम से हम लोगों को पता चला है, कल 4 बजे के करीब में हमको कान में सुनने में आया है। लेकिन मेरा विचार है कि पुलिस उनके मोबाइल का रिकॉर्ड निकाले और इस पर छानबीन करे। अच्छा, आपको कुछ पता है आपराधिक इतिहास के बारे में या गाँव में उनका क्या गाँव में रहन-सहन गाँव था, ये में सब बात? गाँव में गाँव में उसका छवि अच्छा था। गाँव में उसका ऐसा इतिहास नहीं है। अब भगवान जाने कि बाहर में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बताएँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब ये इनके भाई थे और एक ग्रामीण है, यही उनका घर है, घर एक बार दिखाइए। रंजीत राय का यही घर है और बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही शायद उनका शादी हुआ था और अभी इनका हत्या हो गया है। पुलिस अभी जाँच में जुटी हुई है, पुलिस इसका जाँच कर रही है। जाँच के बाद ही पता चलेगा कि दोषी कौन है या आपराधिक संगठन के लोग ही इनकी हत्या किए हैं या कैसे हुआ है या साजिश किया गया था इनके साथ। प्रशासन इसकी जाँच कर रही है, प्रशासन जाँच करके इसको स्पष्ट करेगी। तब तक आप सभी देखते रहिए पाटलिपुत्रा टाइम्स न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, धन्यवाद।